थिंक विथ योर हैंड। दिमाग से नहीं, हाथों से सोचना सिखाऊंगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। दिमाग से सोचना ना फर्जीवाड़ा होता है। दिमाग में कितनी बातें सोच लेते हो तुम, क्या होता है? कुछ नहीं। हाथों से सोचना। स्टेप 1, बाय अ बॉक्स ऑफ पेन। एक कलम का डब्बा खरीदो, रेनॉल्ड्स वगैरह का आता है, जिसमें 50 पेन होते हैं। 200 रुपए का मिल जाएगा। टारगेट है उस कलम के डब्बे को खत्म करना। आखिरी बार कब करा था खत्म कोई पेन? हाथों से सोचना सिखाऊंगा, क्योंकि दिमाग का एक सबसे बड़ा इल्यूजन होता है कि मैं जो सोचता हूं ना, वो या तो सही होता है या तो बहुत प्रोडक्टिव होता है। आज के समय में दिमाग के सोचने को बहुत ज्यादा हाइपर कर दिया गया है कि भैया ये बहुत अच्छे से सोचता है। 90% जो स्टूडेंट्स सोचते हैं वो फर्जी होती है चीजें। चाहे वो क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो बैठ करके मन में ही सोच रहे हैं कि अच्छा इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, और मन में अगर लग जाए कि ये सॉल्व हो जाएगा तो वो आगे बढ़ जाते हैं। लेक्चर करना हो, मैं बैठ करके देखूंगा, सामने कॉपी नहीं है, मैं देख लूंगा ना तो दिमाग में आ जाएगा। वो देखते हुए हो सकता है लेटे हो सकते हैं, हो सकता है वो लेक्चर देखते हुए किसी इमेजिनरी ख्याल में चले जाते हैं और लेक्चर स्क्रीन पे पूरा हो जाता है। दिमाग से सोचा तुमने। लाइफ की कोई डिसीजन लेनी हो या फिर कुछ भी प्लान कर रहे हो कि जीवन में मैं ये करूंगा वो करूंगा, कुछ भी करूंगा, रिवीजन करना हो, भैया मैं बैठ करके ना इसे देख लेता हूं। अरे किसी को प्रपोज करना हो और इसके बारे में सोचे जा रहे हैं, कोई क्रश अच्छा लगा या लगी, उसके बारे में सोचे जा रहे हैं। ये सोचना ना आपका बिल्कुल दिमाग में चलता रहेगा और आपका टाइम बीतता रहेगा, और 10 दिनों के बाद जो चीजें आपने सोची थी वो आपके दिमाग में रहेगा भी नहीं। और हमारे दिमाग का या हमारे जीने का पर्पस तो ये नहीं है ना बच्चा कि हम रोज एक नई चीज को थॉट के रूप में पकड़े और उस पर सोचते रहे। तो आपको पेन लेना है, उसे हाथ में पकड़ना है, और जो भी चीज तुम्हें सोचते हो, जो भी चीज सोच रहे हो, उसको कागज पे उतारते जाना है। किसी को अगर लेक्चर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, भैया जो भी मैं सोच रहा हूं उसे पेपर पे सोचूंगा, पेन लिया पेन से लिख रहा हूं। लेक्चर करना है, भैया मैं लेक्चर को देखा, दिमाग में ऑब्जर्व करा, लेकिन उसे कागज पे उतारा, हाथों से सोचा। मैं हमेशा कहता हूं ना कि अपने सारे सेंस ऑर्गन को यूज करते हुए लेक्चर को देखना। सबसे आसान काम क्या होता है? लेक्चर को ना देखना। उससे मुश्किल काम क्या होता है कि लेक्चर को बिना देखते हुए सुनना, कि आंखें बंद कर ली और सुने जा रहे हैं। उससे थोड़ा मुश्किल क्या होता है? लेक्चर को म्यूट कर दिया और सिर्फ देखते रहना। तो उसमें आईज इन्वॉल्व हो गए, इसके पहले वाले में ईयर इन्वॉल्व हो गए, और उसके पहले वाले में कुछ नहीं इन्वॉल्व हो रहे। इससे मुश्किल क्या होता है? लेक्चर को देखते हुए सुनना, इसमें आईज और ईयर इन्वॉल्व हो रहे हैं। उससे मुश्किल क्या होता है कि लेक्चर को देखते हुए सुनना और उसको मुंह से बोलते हुए एंगेज करना। यस सर, समझ में आ गया, यस सर, कूलम्स लॉ ऐसे होता है, यस सर, नो सर, हाँ सर, समझ आ रहा है सर, बहुत बढ़िया सर। तो ये जवाब देना, इंगेज करना, ये मुश्किल होता है। इसमें कौन कौन सी चीजें यूज हो गई? आंख हो गए, कान हो गए, जबान हो गया। लेकिन ये करते हुए भी तुम्हारा ब्रेन कभी डेड हो सकता है कि तुम ओवर थिंकिंग में चले गए। तो इससे मुश्किल क्या होगा? आंखों से देखते हुए सुनना, इंगेज करना मुंह से, और हाथों को चलाना, क्योंकि हाथ कभी धोखा नहीं देता। तुम्हारे साथ मैक्सिमम टाइम ये होता होगा रिवीजन करते हुए या किसी भी चीज को देखते हुए, 90% टाइम, कि तुम जब बिना लिखे हुए दिमाग से बस सोचते हुए पन्ने पलटोगे ना, तो दिमाग कह देगा कि तुझे आता है, तुझे आता है, तुझे आता है। दिमाग कभी वहां रुकेगा ही नहीं जो तुम्हें नहीं आता है, क्योंकि ये आराम चाहता है। इसको कोई मतलब नहीं है कि तुम पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो या कुछ नहीं कर रहे या सो रहे हो। इसको नींद चाहिए, इसको आराम चाहिए। वरना लेक्चर देखते हुए कहीं और क्यों चला जाता है? क्योंकि लेक्चर देख करके समझना दिमाग पे बर्डन डालता है। लेकिन जब तुम उसी चीज को टेस्ट करने के लिए कि देखूं जरा मुझे समझ आता है, हाथ से लिखोगे ना, हाथ वहां रुक जाएगा जहां पे तुम्हें नहीं आता होगा। थिंक विथ योर हैंड।
भैया कोई लाइफ के डिसीजन लेने हैं मुझे। अब लाइफ के डिसीजन जब दिमाग से सोचोगे ना तो कहीं से कहीं पहुंचा देगा। मान लो कि तुम्हें म्यूजिशियन बनना है, मान लो एग्जांपल देता हूं कि दिमाग कह रहा है कि यार जेई वेई छोड़ म्यूजिशियन बनना है, लिखो कि मुझे म्यूजिशियन बनना है। उससे क्या क्या प्रोसेसेस करने हैं, चलो एक कोई इंस्ट्रूमेंट लेना है, उसको बजाना सीखना है, कैसे सीखूंगा। लेकिन जब दिमाग में ओवर थिंकिंग करोगे ना तो दिमाग ऐसे चलेगा कि मैं सीधा बन ही गया हूं म्यूजिशियन, उसके बाद मैं स्टेज पे जा रहा हूं, पूरी ऑडियंस है भाई, मेरी ऐसे लड़कियां फैन फॉलोइंग है, या लड़की कोई सोच रही है तो मेरे लड़के फैन फॉलोइंग है, या मेरे मम्मी पापा एप्रिसिएशन दे रहे हैं, पेरेंट्स एप्रिसिएशन दे रहे हैं, क्लास में जिस टीचर ने मुझे नालायक कहा था उसे मैं जवाब दे रहा हूं। 3-4 घंटे का ये ओवर थिंकिंग का प्रोसेस चलेगा और उसके बाद रिजल्ट आएगा, टिडिंग, योर क्लास हैज बीन शेड्यूल्ड बाय 8:30 PM। सारा सोचा हुआ खत्म, क्लास करने के लिए गए। वो 3 घंटे क्यों गए? क्योंकि तुमने हाथ का इस्तेमाल ही नहीं करा। जब हाथ का इस्तेमाल करोगे ना तो वो 3 घंटे जो क्रैब सोचा ना एकदम बकवास चीजें, वो 2 मिनट में रुक जाती। क्या मैं बकवास सोच रहा हूं यार। लाइफ के डिसीजन, रिवीजन बता ही दिया, हाथों से करना, लिखना। एक व्हाइट पेपर लेना, उस पर आंखें बंद करना, जो रिवाइज तुम्हें लगता है कि सारी चीजें याद है लिखने की कोशिश करो, हाथ रुक जाएगा जहां पे चीजें याद नहीं होंगी, कोई बात नहीं, वहां पे हम फिर देख लेंगे कॉपी पलट के, पता पड़ गया। अरे भाई मैंने तो यहां कहा कि प्रपोज या क्रश वाली चीजें हैं, तुम क्रश व्रश को इमेजिन करते रहोगे ना, 3-4 घंटे ऐसे निकल जाएंगे कि अगर मेरा रैंक 1 आ गया और मैं डीएम करूंगा, तुरंत रिप्लाई मिलेगा मुझे, वाह। पेपर पे लिख के सोचना, ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया तो मैं डीएम करूंगा, खुद से शर्म आ जाएगी कि मैं क्या लिख रहा हूं यार, कैसी बचकानी बातें कर रहा हूं, 11th-12th में आ गया हूं फिर भी। तो ये भी चीज बकवास करनी हो ना, कागज पे करना, हाँ उसे फाड़ देना बाद में, मम्मी को पता पड़ गया ना तो बेटे ये कर रहे हो, भगवान करे पता पड़ जाए। तो थिंक विथ योर पेन, ऐसे प्राउड फीलिंग होनी चाहिए कि भैया एक पेन उठाया, रिफिल उसका इतना था, मैंने इतना खत्म कर दिया। चलो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के स्नेहित मिश्रा को टैग करता हूं, मैं देख के कहूंगा शाबाश क्या बात है। एकदम ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए कि जब तुम सिलेक्ट हो जाओ आईआईटीज में ना, तो ऐसे एक क्या बैग उठाओ और उसको जब ऐसे उल्टा करो तो उसमें से 500 पेन गिर जाए नीचे कि देखो मेरी मेहनत। किताब विताब पे ऐसे सेल्फी लेने का टाइम चला गया कि इतने लंबे किताब पाइल्स ऑफ बुक्स ऐसे अरेंज कर रखे और खड़े होकर के फोटो ले रहे हैं ना। अब हमारा फ्लेक्स बनेगा हमारे द्वारा खत्म किए गए कलम, भैया देखो मैंने 10 बॉक्स खत्म करे, 50 के 500 बॉक्सेस खत्म कर दिए। एक खत्म हो उसको थैले में डालो, दूसरा खत्म हो थैले में डालो, तीसरा खत्म हो थैले में डालो, और ऐसे वो अपना खजाना बनाओ ताकि इंस्पायर हैं बच्चे कि अच्छा ये भैया थे जो अपने हाथों से सोचते थे। ये तो फर्जी चीज है, हाथों से सोचो। इतना लिख डालो ना यार कि ये वाला जो पॉइंट होता है ना उंगली का, ये वाला हार्ड हो जाए। ये हो जाता है, देख रहे होगे यहाँ पे, ये हो जाता है लिखते 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 लिखते, जब पेन यहाँ पे सपोर्ट लेते रहता है ना एकदम हार्ड हो जाता है। 9, 10th या 8 की इमेजिन करो क्लासेस, जब तुम पढ़ते थे तुम्हारे हाथ में ना पेन के ऐसे 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 दाग लगे होते थे और वो दिखता था कि अच्छा ये लड़का लिखता है। कहाँ गए तुम्हारे दाग? लिख, भर दे कॉपी, एक कॉपी ही रखो अलग अलग, एक लाइफ के बारे में सोचने के लिए मैं कुछ भी सोचूंगा ना भैया लिख दूंगा, उसे लिख के सोचूंगा। कोई फर्जी बातें भी सोच रहा हूं ना तो लिख के सोचूंगा, ताकि कल को मैं देखूं उस कॉपी को फर्जी बातों वाले पलट के तो यार मैं क्या करता रहता हूं, 20 दिन पहले क्या सोचा था आज उसका इररिलेवेंस है नहीं, बर्बाद हो गई चीजें, इररिलेवेंट हो गई। आज के 20 दिन पहले मैं सोच रहा था कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊंगा तो बढ़िया रहेगा, शायद मेरी ऐसे 10 के स्टेप्स पूरे हो जाएंगे। कुछ नहीं, क्लास का नोटिफिकेशन है खत्म हो गया चले गए, फिर 20 दिन बाद पलटोगे क्या मैं सोच रहा था आज के 10 दिन पहले, ये मैंने ही सोचा था क्या। फिर तुम्हें पैटर्न दिखने लगेंगे अपने थॉट्स में। तो मुन्ना थिंक विथ योर हैंड। और लास्ट में वही 360R कराया नहीं, क्योंकि मकसद तो हमारा 360R ही है, 360R कराया नहीं। उसके अलावा तो ये सारी चीजें तुम देख करके गिल्ट सेटिस्फैक्शन ले रहे हो। बाय बाय, गुड नाइट।